हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो टारगेट अचीव्ड हुआ है। एक्चुअली 3 दिन पहले मैंने एक फार्मा स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाई थी। सारी बात करेंगे बट उससे पहले प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाता रहूं, आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी और बेहतर बनता जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं अब वो स्टॉक के बारे में। स्मॉल कैप स्टॉक है, फेस वैल्यू 2 का है, 252 करंट प्राइस है उसका। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी वीडियो जब बना रहा हूँ तो मार्केट ऑन है, तो अप डाउन कुछ भी हो सकता है। टारगेट अचीव हुआ है। मैंने एक्चुअली ना 3 दिन पहले ये शेयर के अंदर मुझे प्रोबेबिलिटी दिखी थी कि हाँ वो यहाँ से 10% के आसपास का बाउंस बैक आ सकता है। 10 to 20% का बाउंस बैक मुझे लग रहा था, तो मैंने उस हिसाब से वीडियो बनाया था। जो कि मतलब जब बना रहा था तो 232 के आसपास ही कुछ तो शेयर की प्राइस थी। दूसरे दिन 232 पे खुली और उसके बाद आज की डेट में 258 के ऊपर जाके आया है। तो उसके बाद फिर वापस करेक्ट हो रहा है। तो वही एक छोटी सी बढ़िया सी 10% की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनी थी जो मैंने बताई थी, जो कि 3-4 दिन हुए हैं। तो अचीव हुआ है टारगेट 10% का, तो डेफिनेटली वो एक अच्छी बात है। और हालांकि ये स्टॉक जो है ना, स्टॉक की बैलेंस शीट इन्वेस्टमेंट के लिए एक्चुअली कैसी है अब हम वो जानेंगे। क्योंकि स्टॉक ना अपने मतलब जब से बेचारा पैदा हुआ है ना, 1 साल ही हुआ है हालांकि स्टॉक को आए हुए मार्केट में, इतना भी बुरा मतलब पुराना नहीं है। लेकिन जब से आया है तब से बस सिर्फ टूट ही रहा है, कुछ पोजीशन ही नहीं बन रही है उसके अंदर। और स्मॉल कैप भी कंपनी बन चुकी है या है ही कह लो, तो उस हिसाब से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। देखते हैं हम इस स्टॉक के सारे पैरामीटर्स इन्वेस्टमेंट के नज़र से कैसे है वो। गाइज, ये जब मैंने वीडियो बनाई थी उस टाइम पे ना ये टाइटल के साथ बनाई थी, बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फार्मा स्टॉक। तो अगर आपको देखनी है तो ये सर्च करेंगे या वीडियो प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। चलिए, ये होते हैं कुछ कंपनी के पीयर कंपैरिजन। सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, टोरेंट फार्मा, जाइडस लाइफ साइंस और आल्कम लैब, ये सब टॉप की पीयर कंपैरिजन्स है, कॉम्पिटिटर्स है। ये सेम फील्ड में काम करने वाली कुछ कंपनियां हैं जो कि एक कंपनी को कॉम्पिटिट करती है। कंपनी के सेल देखेंगे तो 184 से बढ़कर 516 तक है। देखो, कंपनी के सेल्स तो बढ़े हुए हैं इतने पिछले 5 साल में, तो उसमें ऐसी कोई मतलब कम बात नहीं है। कंपनी की नेट प्रॉफिट भी अगर हम देखेंगे ना तो वो भी तो बढ़ोतरी पे ही है। हालांकि अभी ये रीसेंट ईयर ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 128 है, 152 से कम होकर 128 की हुई है, तो वो एक थोड़ा देखने लायक है। हालांकि कंपनी के आईपीओ को आए हुए भी 1 ही साल हुआ है। प्रमोटर्स की बात करेंगे तो 68% अभी भी मौजूद है। एफआईआई डीआईआईस जो है वो करीब 6.25 और 8.88% है। पब्लिक 16% है। तो देखिए, एफआईआई और डीआईआईएस भी इतना होने के बाद भी इंटरेस्टेड तो है। यहाँ पर कंपनी की मेन बात जो है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग के ऊपर ध्यान दोहराएंगे आप। ये जो ग्रीन कलर का जो मार्क किया हुआ है, तो वो 2017 से ये 22 तक कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखेंगे तो 45 करोड़ से ज़ीरो कर दी है कंपनी ने। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी कंपनी ने स्लोली 94 करोड़ के आसपास थी, जो कि 21.30 कर दी है। तो कंपनी बोरोइंग्स भी कम साथ में कर रही है। ये कंपनी के इंटेंशंस बताते हैं, भले ही कंपनी स्मॉल कैप है। हाँ देखो, ये बात एक डेफिनेटली है, कंपनी स्मॉल कैप है तो एनी टाइम ये रिस्क फैक्टर बहुत हैवी लोडेड रह सकता है। मैं आपको ना ये एक्चुअली स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का रिस्क कितना, मतलब ये क्यों बोला जाता है स्मॉल कैप लार्ज कैप, कम रिस्क की, ज़्यादा रिस्क की, पैसे डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये वो। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊं तो 2 खिलौने हैं, एक 10 रुपये वाला, एक 1000 रुपये वाला।
तो 10 रुपये वाला हमको पता है भाई, घर तक चल गया तब भी ठीक है, उसकी कोई ना गारंटी वारंटी कुछ भी होती नहीं है। अभी 1000 वाला जो खिलौना है ना, उसके अंदर अलग शायद रिमोट कंट्रोल भी होगा, उसके फीचर्स अलग होंगे, स्पेसिफिकेशन होगा, थोड़ा चलने में, दिखने में, डिज़ाइन में और हर चीज़ में थोड़ा सा बेटर होगा, और वारंटी भी होगी कि हाँ हमको एक पता है कि भाई ये 1000 रुपये का माल है तो एक आगे अच्छे से चल सकता है। तो ये एक उसके अंदर का एडवांटेज होता है। तो इसी तरह की समझ लो आप रिस्क प्रोबेबिलिटी होती है कि मतलब 1000 रुपये का सामान है तो हम कम से कम जहाँ से बाई किया है वहाँ पे हम ये कहने जा सकते हैं कि भैया ये जो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो भाई 1000 रुपये खर्चे है, वारंटी दी है, ये ख़राब हो गया अपने आप, भाई मुझे पैसे वापस करो। यहाँ पर कोई हम पैसे वापस नहीं ले सकते हैं डेफिनेटली, वो तो जो होगा वही होगा करके, बट एक होता है कि वो स्ट्रेंथन ज़्यादा कंपनी की है, वो बिजनेस के हिसाब में वो दिखाता है यहाँ पर। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आज वो लार्ज कैप है तो वो कोई कंपनी स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप ही रहेगी, ऐसी कोई फिक्स पॉसिबिलिटी नहीं है। वो कंपनी के बिजनेस के ऊपर डिपेंड है, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इन फ्यूचर कैसा बिजनेस करती है। आप देख सकते हैं कंपनी का जो नाम है वो सुप्रिया लाइफ साइंस है। जी दोस्तों, अभी कुछ 3 दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उस टाइम पे क्लोजिंग 232 या 233 समथिंग था। नेक्स्ट डे जब ओपन हुआ था तो 232-33 के आसपास ही कुछ ओपन हुआ था। तो अगर किसी ने 234 ऐसे भी बाई किया होगा 1 रुपया ज़्यादा देकर भी, तो भी आज के तारीख में 258 प्लस का टारगेट अचीव करके आया। तो मोटा मोटी 10% तो वो है ही है। 10% मतलब 232 से सीधा 258, आप समझ लीजिए 3 दिन का है। तो वो 10% तो है ही है जो कि मैंने बताया था। हालांकि स्टिल आई एम टेलिंग यू, मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, ये एक ऑब्जर्वेशन थी, एक इन्फॉर्मेशन थी, पहले भी दी थी, आज भी वही दे रहा हूँ कि जो बताया था उस हिसाब से लाइक वो इन्फॉर्मेशन आपको एडवांटेजेस रही होगी। गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिए।